मान लीजिए एक कॉपी की दुकान है, ओके। दुकान लगातार घाटे में चली जा रही है, इसकी परचेजिंग पावर लगातार घटती चली जा रही है। अब दुकानदार ने डिसाइड किया कि मैं इस दुकान को बेच दूंगा, अब मैं इस दुकान को बेच दूंगा। अब वो कितने में उस दुकान को बेचेगा और उसके वो खुद कितना पाएगा, ये डिसाइड होता है कंपनी के पास असेट्स कितने हैं, उसके पास लायबिलिटी कितनी है। अब देखिए, मान लीजिए इस कंपनी जो ये शॉप है, कॉपी की शॉप है, इसके केसेस में दुकानदार के पास 10 लाख रुपए की चल एवं अचल संपत्ति है, यानी कि मूवेबल एंड इमूवेबल संपत्ति, मूवेबल संपत्ति है, असेट्स हैं, यानी कि चल अचल संपत्ति है, ओके। जितनी भी मतलब कि उसकी दुकान में जितनी भी संपत्ति असेट्स है, जितने भी सामान रखे हुए हैं, वो हो गए उसकी असेट्स हो गई। अब उस सब को मिलाकर वो बेच देता है, अपनी लैंड को, अपनी संपत्ति को, सब कुछ वो सेल कर देता है और उसको प्राप्त होते हैं 10 लाख रुपए। मान लीजिए उस दुकान के लिए उसने 2 लाख रुपए की लोन भी लिए हुए थे, ये हो गई उसकी लायबिलिटी। अब जब 10 लाख रुपए का वो दुकान सेल कर देगा, अब जो उसको लोन दिया हुआ था वो बोलेगा भाई तू मेरा कर्जा दे दे। तो उस 10 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए मैंने उसको दे दिया, दुकानदार ने बैंक को या फिर जिसे भी कर्जा लिया हुआ था उसको दे दिया। अब उसके पास बचे 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए उसके हो गए, दुकानदार के हो गए, और यही जो 8 लाख रुपए है ये उस दुकान का बुक वैल्यू है, ओके। अब क्या है, इसी प्रकार कंपनी में भी होते हैं। मान लीजिए कल को कंपनी अगर घाटे में चल जाए, जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए हुए हैं, कल वो कंपनी घाटे में चली जाए, नुकसान में चली जाए, वो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ नहीं रही हो, और कंपनी के डायरेक्टर्स ने ये डिसाइड किया कि मुझे ये कंपनी बेच देनी चाहिए, हमें ये कंपनी बेच देनी चाहिए क्योंकि इससे हम प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ओके। अब वहाँ पे लोग उसकी एक कीमत लगाएंगे कि मैं इस कंपनी को कितने रुपए में, कितने अमाउंट में सेल कर सकता हूँ। तो वहाँ पे जितने भी असेट्स हैं, मान लीजिए वहाँ पे कूलर है, कूलर, फ्रीज, एसी, चेयर, टेबल, लैंड है, वहाँ पे वो सबको जो उसका सबको कलेक्ट किया जाता है, तो उसकी अमाउंट होती है 100 करोड़ रुपए निकल के आती है। यानी कि उस कंपनी का जो टोटल असेट्स वैल्यू है वो 100 करोड़ रुपए के है, और वो 100 करोड़ रुपए में एक दूसरे व्यक्ति को वो अपनी कंपनी को सेल कर देता है। अब ऑनर्स ने जो वहाँ पे ओनर है वहाँ पे कंपनी के, उन्होंने कुछ पैसा कर्ज लिया था बैंक से। मान लीजिए उन्होंने 25 लाख रुपए बैंक वालों से कर्जा लिया था। अब बैंक वाले बोलेंगे भाई तूने अपनी कंपनी सेल कर दी तो मुझे 25 करोड़ रुपए दे दे, मेरे कर्जे को दे दे। तो कंपनी ने 25 करोड़ रुपए बैंक को दे दिए। अब जो 25 लाख रुपए बचते हैं, और अब जो 75 लाख रुपए बचते हैं, जिसमें से 75 करोड़ रुपए बचते हैं, उसमें से 25 करोड़ रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के थे, यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जिनका पूर्वाधिकार होता है, जिनका प्री ओनरशिप होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मींस ऐसे शेयर होल्डर जिनको एक फिक्स अर्निंग पे ईपीएस दिया जाता है, यानी कि वो भी कंपनी के मालिक होते हैं, और पर उनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनको उनकी जो प्रॉफिट है उनको देना होता है, और एक निश्चित होता है। यानी कि अगर मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बोला कि मैं भाई तुझे कंपनी जितनी भी प्रॉफिट करे, चाहे जितनी प्रॉफिट करे, मैं तुझे उसमें से 100 रुपये दूंगा, मैं उसका 10% उसको दूंगा। अब 25 करोड़ रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिए। अब जो 50 करोड़ रुपए बचते हैं, ये हो गए कंपनी की इक्विटी होल्डर्स के, कंपनी के इक्विटी होल्डर्स हो गए। अब वहाँ पर कंपनी के कितने शेयर्स मार्केट में इशू है या लोगों के पास है, जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू हैं उसे हम कंपनी को उसे हम कंपनी में जो 50 करोड़ रुपए बचे हुए हैं डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए आपके 50 लाख रुपए। अब एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे? 50 करोड़ अपॉन 50 लाख उसके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे जो मार्केट में इशू थे और उनके इक्विटी होल्डर्स पास थे, निकल कर आया 100 रुपए। यानी कि प्रति एक शेयर होल्डिंग पर आपको 100 रुपए प्राप्त होंगे। आप कंपनी के एक शेयर को चाहे जितने रुपए में बाय किए होंगे, आपको सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे। आप अगर 1000 रुपए का कंपनी का इक्विटी होल्ड किए हैं, फिर भी आपको सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे, सिर्फ 100 रुपए। तो ये जो 100 रुपए है, ये कंपनी का बुक वैल्यू दिखाता है। अक्सर आप जब किसी कंपनी में रिसर्च करते हैं तो बुक वैल्यू नाम से कोई चीज़ दी होती है, वो यही होती है। तो कैसा लगा हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।